एलेक्स पोआटन परेरा, द फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन, फाइनली इन्होंने दिया है रिस्पांस, फायरी रिस्पांस किसको? द करंट लाइट हेवीवेट चैंपियन मागोमेड एंकलाइव के कोच को। साथ ही साथ इलिया टपोरिया ने दिखाया अपना स्किल्स का एक और नमूना, क्या हो सकता है इस्लाम मखाचेव के लिए ट्रबल। साथ ही साथ जानेंगे UFC 242 के फाइट के दौरान हबीब और डस्टिन के बीच में क्या हुआ फाइट के दौरान बात जीत। सो सब कुछ पूरा करूंगा डिटेल में शेयर, वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back. So guys, finally नाम हो चुका है चेंज, ऑक्टागन वॉरियर्स, आपका अपना ही चैनल। सो भाई शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस, फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पोआटन परेरा, इन्होंने दिया है रिस्पांस फायरी किसको? द करंट लाइट हेवीवेट चैंपियन मागोमेड एंकलाइव के लॉन्ग टाइम कोच। भाई क्या बोलूं भाई, मतलब फाइनली मतलब इन्होंने आखिर एलेक्स परेरा जो कि ज्यादा बोलते तो है नहीं, तो फाइनली इन्होंने दिया है रिस्पॉन्ड जो एलिगेशन लगा रहे थे मागोमेड एंकलाइव के कोच जो शुक्राब मागोमेडव है कि भाई एलेक्स परेरा ने फाइट के दौरान अपने बॉडी पे कुछ ऑयल ऑइंटमेंट ऐसा अप्लाई किया जिसके वजह से मागोमेड एंकलाइव उसके साथ रेसलिंग टेक डाउन वगैरह नहीं कर पा रहा था। सो यहाँ पर कंप्लीटली बात क्या है, तो इसके एलिगेशन लगने के बाद काफी टाइम के बाद चलो इतना कुछ तो बवाल नहीं हुआ, लेकिन अब फाइनली एलेक्स परेरा ने रिप्लाई दिया कि मतलब एलेक्स परेरा का कहना है कि जो कोच है मागोमेड एंकलाइव का, जो ट्रेन कर रहा था काफी लंबे समय से कि एलेक्स परेरा के साथ जब फाइट होगा तुम्हें इसको ऐसे टेक डाउन करना है, सबको दिखाना है कि तुम्हारा रेसलिंग ग्रैपलिंग कितना कम माल का है, सबको ये दिखाना है कि एलेक्स परेरा ग्लोबल टेशिरा से इतना कुछ नहीं सीख पाया है और तुम आसानी से उसको टेक डाउन कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज करने में फेल हो गए कौन? मागोमेड एंकलाइव। तो इसके वजह से अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना कि भाई हाँ इसके वजह से मागोमेड एंकलाइव एलेक्स परेरा को मतलब टेक डाउन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके बॉडी में कोई ऑइंटमेंट ऑयल उन्होंने अप्लाई किया था। तो यही चीज कह रहे हैं एलेक्स परेरा कि तुमने ट्रेन तो किया बट वो फेल हो गया, तो अब एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो कि वो क्यों फेल हो गया, क्योंकि मैंने उसके 12 के 12 टेक डाउन को डिफेंड किया। एंड साथ ही साथ उनका ये कहना है एलेक्स परेरा का, अगर सच में मैंने कोई ऑइंटमेंट या फिर ऑयल अप्लाई किया था अपने बॉडी में तो ये बात भी बोलो क्या कहीं हमने जो कैनवस है ऑक्टागन के मैट है कहीं वहां पर ऑयल या फिर वैसलीन तो मतलब अप्लाई नहीं किया था? क्योंकि जिस तरीके से मागोमेड एंकलाइव अपने बैक पे गिर गया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ राउंड के एंड में ही यहाँ पर मागोमेड एंकलाइव को यहाँ पर एलेक्स परेरा ने गिरा दिया था। तो ये चीज कह रहे हैं कि कहीं हमने मैट पे तो वैसलीन या फिर ऑयल अप्लाई नहीं किया जैसा तुम्हारा कहना है। वेल गाइस, अब देखना होगा कि मागोमेड एंकलाइव और उनके लॉन्ग टाइम के शुक्राब मागोमेडव क्या रिप्लाई देते हैं इन सारे सवालों जवाबों का एलेक्स परेरा ने जो दिया है लेटेस्ट। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब बात चली रही है एलेक्स परेरा मागोमेड एंकलाइव के बारे में, तो फाइनली यहाँ पर एक चीज का तो यहाँ पर मतलब डिटेल में यहाँ पर बोल दिया है एलेक्स परेरा ने कि हाँ भाई कि मैं इंजर्ड था फाइट के दौरान, मेरा एक हाथ टूटा हुआ था, नोरो वायरस भी था, मुझे काफी प्रॉब्लम हो रहा था, ना मैं ठीक से मतलब सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब काफी ज्यादा दिक्कत में थे, बट फिर भी उन्होंने फाइट किया और उनको कोई रिग्रेट नहीं है फाइट करने से, क्योंकि बहुत ही अच्छा फाइट किया उन्होंने, काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस किया, काफी बढ़िया लड़ा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। जो रोगन ही थे जो सबसे पहले ये चीज का खुलासा किया कि टूटे हुए हाथ के साथ, इंजरी के साथ यहाँ पर एलेक्स परेरा ने फाइट में एंटर किया। अब ऑब्वियसली देखो कोई भी फाइटर पे 100% नहीं होता है, लेकिन टूटे हुए हाथ के साथ और इतने खराब हालत में भी उन्होंने फाइट किया, तो इस चीज का वो कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते। एलेक्स परेरा का कहना है कि भाई मैं मागोमेड एंकलाइव से कोई यहाँ पर कुछ छीनना नहीं चाहता, उसने काफी अच्छा फाइट किया, उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो जीता। एंड ये बात सच है कि मैं इंजर्ड था, बट मैं कोई ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहता कि भाई मैं इंजर्ड था इसलिए मैं हार गया, नहीं। अब रीमैच की हो चुका है सेट। एंड एलेक्स परेरा का भी कहना है कि अगस्त इज सो गुड, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मैं बिल्कुल रेडी हूं फाइट करने के लिए अगस्त में। एंड उनका तो प्लान है अगस्त में फाइट करने का, UFC 319 में बीट करने का मागोमेड एंकलाइव को, एंड उसके बाद वो देखेंगे हैवीवेट में मूव अप करना, एंड हो सकता है वो कॉल आउट कर दे द बॉक्सिंग लेजेंड ओलेक्जेंडर उसिक को भी। सो अब देखना होगा क्या ये सारा प्लान काम आएगा, ये सब कुछ हमें पता चलेगा अगस्त UFC 319 के इवेंट में। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इलिया टपोरिया फाइनली, तो भाई मतलब इनका क्या बोलो भाई, एक और स्किल्स देखने का हमें मौका मिल गया। तो रिसेंटली यहाँ पर इलिया टपोरिया गए थे कहीं पे, एंड वहां पर थोड़ा अपना जिम वगैरह में कहीं पे गए थे, वो यहाँ पर कोचिंग सेंटर पे गए थे जहां पर उन्होंने अपना थोड़ा स्किल्स शो किया, जूडो थ्रो कैसे करते। तो भाई इसे देखकर लगता है कहीं इस्लाम मखाचेव का प्रॉब्लम ना हो जाए फाइट के दौरान, अगर इन दोनों का फाइट होता है, यानी कि इलिया वर्सेस इस्लाम का फाइट अगर होता है तो। हालांकि देखो हाइट डिसएडवांटेज तो रहेगा, बट हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए UFC में, खास करके
क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई, एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ पर कुछ नमूना पेश कर रहे हैं इलिया टपोरिया, चेक आउट द वीडियो। देखा आप लोगों ने, क्या लगता है आपको? जरा इमेजिन करो तो, अगर ऐसा थ्रो इलिया टपोरिया ने इस्लाम मखाचेव के खिलाफ कर दिया तो भाई बवाल हो जाएगा भाई, पूरा एरिना गूंज उठेगा। इसके मतलब ये सब होने के लिए तो भाई इलिया टपोरिया और इस्लाम मखाचेव का फाइट को होना पड़ेगा सेट। तो तब तक बस करो इंतजार, देखना होगा क्या ये स्किल्स जो इलिया टपोरिया धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अपने अंदर में इवॉल्व कर रहे हैं, क्या ये काम आएगा फाइट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। बट फाइट कब तक फिक्स होगा, इसका ही करना पड़ेगा इंतजार। यूएफसी फाइट फैंस, बात चली रही है इलिया टपोरिया के बारे में, एंड जैसे कि उनका नया नाम तो भी हो चुका है सेट द लेजेंड लेलिएंडा, ये उनका नया नाम होगा। हालांकि एल मैटाडोर काफी मजा लगता था याना, इलिया एल मैटाडोर टपोरिया सुनने में काफी बढ़िया लग रहा था। आई डोंट नो अब ये नाम कैसा लगेगा, इलिया लेलिएंडा द लेजेंड, इसका मतलब जो होता है। अब एक चीज समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब यूएफसी में क्या ऐसा कोई कोइंसिडेंस हुआ है? आई डोंट नो। डस्टिन पोरियर जो चाहते हैं अपना रिटायरमेंट फाइट अगेंस्ट अ लेजेंड, एंड उसी टाइम पे मतलब इसी बीच दौरान ये निक नेम चेंज करना, फिर लेजेंड यहाँ पर रखना इलिया टपोरिया, तो क्या यहाँ पर ये मतलब एक हिंट दे रहे हैं कि जो लेजेंड की बात कर रहे हैं, क्या इलिया टपोरिया का कहीं यहाँ पर मतलब एक तरीके से वो हिंट तो नहीं दे रहे कि नेक्स्ट फाइट उनका डस्टिन पोरियर के साथ हो सकता है? डस्टिन पोरियर जो चाहते हैं अपना रिटायरमेंट फाइट अगेंस्ट एक लेजेंड फाइट चाहते हैं, एक लेजेंडरी फाइट चाहते हैं वो अगेंस्ट अ लेजेंड। सो क्या यहाँ पर इलिया टपोरिया का ये नया निकनेम क्या यहाँ पर दे रहा है हिंट कि हो सकता है डस्टिन पोरियर वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट नेक्स्ट? वेल, अगर ये फाइट हुआ तो कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोनों ही फाइटर जो कि स्टैंड अप में, बॉक्सिंग में काफी ज्यादा महारत हासिल रखते हैं, काफी महारती है बॉक्सिंग में। सो देखना होगा कि अगर ये फाइट होता है सेट, क्या होगा द लेजेंड वर्सेस द डायमंड। भाई कमाल का होगा भाई इनका ऑपरेशन, मतलब कमाल का होगा, बुम बुम, देखने में मजा आएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये होगा? क्या किसी मतलब पर्पस के लिए यहाँ पर ये सारा चीज हो रहा है? आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, तो फाइनली इन्होंने कर दिया है क्लियर कि आखिर ये चाहते क्यों हैं, क्यों ये इलिया टपोरिया या फिर बाकी किसी से फाइट करना नहीं चाहते। साथ ही साथ इलिया टपोरिया जो काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा को, उसके बारे में भी पूरा खुलकर बताया। देखो, चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि भाई मैं कितने सालों से लाइट वेट डिवीजन में हूँ, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पर मतलब फाइट करते हुए इस डिवीजन में, एंड आई गेस मैं डिजर्व करता हूँ रिस्पेक्ट। कोई भी यहाँ पर फेदरवेट का चैंपियन लाइट वेट में मूव अप करता है और किसी को भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये गलत बात है। भाई तुम्हें रिस्पेक्ट करना आना पड़ेगा, क्योंकि हमने काफी अपने सारा जिंदगी इस डिवीजन में बिताया है। एटलीस्ट वी डिजर्व सम रिस्पेक्ट। तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर अनडिफीटेड, जस्ट बिकॉज यू आर अ फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तुम यहाँ पर आके तुरंत यहाँ पर मांग कर रहे हो कुछ बिग फाइट्स का, कुछ यहाँ पर टाइटल शॉट्स का। आई डोंट नो तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ऐसे काफी सारे अभी भी यहाँ पर कंटेंडर्स मौजूद है जिन्होंने काफी समय लगाया है इस डिवीजन में रहने का। काफी देखो, लाइट वेट डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो बहुत ही स्टैक रहता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइटर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। करेंटली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग डिवीजन ऑफ यूएफसी लाइट वेट डिवीजन है। तो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइटर है जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ दांव पे लगाया है, टाइटल शॉट के वो हकदार है। सो ऐसे ही तुम्हें टाइटल शॉट तो नहीं मिलेगा, तुम्हें वो अर्न करना पड़ेगा, जो कि एक तरफ से मैं भी मानता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है। सो अब मतलब चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना है कि ना मैं इंटरेस्टेड हूँ फाइट अगेंस्ट अरमान सारूकियन, मैं कोई यहाँ पर कंटेंडर वाला फाइट दोबारा नहीं खेलने वाला, एंड वो चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेल्ट के लिए फाइट करना, क्योंकि इलिया टपोरिया के पास फिलहाल कोई बेल्ट तो है नहीं। वो मूव अप करके आया है, विकेट करके आया है अपना फेदरवेट टाइटल, तो यहाँ पर उसे मतलब एज अ कंटेंडर उसको फाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मतलब चैंप वाला फाइट के लिए नहीं आया यहाँ पे। सो यही चीज कह रहा है चार्ल्स ओलिवेरा कि मेरा लक्ष्य है बेल्ट को हासिल करना, और बेल्ट किसके पास है? इस्लाम मखाचेव के पास। तो मैं इन सबको मतलब साइड में रख रहा हूँ, ये सब मेरे लिए कोई बिग फाइट नहीं है। तो यही कहना है चार्ल्स ओलिवेरा का कि इलिया टपोरिया फिलहाल एक बिग फाइट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बेल्ट को पाना है, क्योंकि उसको पता है भाई कि उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है अब कंटेंडर फाइट करने के लिए, और उसको अगर मतलब चाहिए बेल्ट तो उसके पास एक आखिरी मौका हो सकता है, और वो चाहता है
फाइट करना रीमैच अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव द करंट लाइटवेट चैंपियन। सो यही सारा मामला है कि क्यों चार्ल्स ओलिवेरा नहीं चाहता है फाइट करना, चाहे वो अरमान सारूकियन हो या फिर फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या चार्ल्स ओलिवेरा का बिल्कुल सही है डिसीजन कि सिर्फ और सिर्फ टाइटल फाइट ही वो डिजर्व करता है? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन जो कि लड़ने वाले हैं बहुत जल्द टाइटल के लिए, वेकेंट फेदरवेट टाइटल के लिए अगेंस्ट डिएगो लोपेस। वोल्कानोव्स्की का कहना है कि मुझे कोई नहीं बीट कर सकता है सिवाय इस्लाम मखाचेव के 5 राउंड फाइट में। जब तक फाइट चलता रहेगा, अगर 5 राउंड का फाइट कंप्लीट हुआ तो कोई भी मुझे बीट नहीं कर सकता है, ये कहना है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। हाँ, अगर लकी पंच, लकी शॉट कोई लग जाए, जो भी मतलब पंचर्स हो जो काफी हार्ड हिट करता है, अगर उनका कोई लकी हिट लग जाए तो बात अलग है, लेकिन पूरे 5 राउंड अगर फाइट चला तो कोई नहीं बीट कर सकता सिवाय इस्लाम मखाचेव का। तो एक तरफ से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना है कि अगर डिएगो लोपेस चाहता है मुझे बीट करना, टाइटल को हासिल करना, तो उसे काफी रेकलेस होकर लड़ना पड़ेगा, मतलब एकदम केयर फ्री, एकदम मतलब कहते हैं ना भाई रेकलेस, बिल्कुल अंधाधुंध फाइट करना पड़ेगा, तभी वो जीत सकता है। वो सोच रहा है कि बहुत ही टेक्निकल होके यहाँ पर 5 राउंड मेरे साथ जीत जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी मुझे बीट नहीं कर सकता है। हालांकि अगर एक लकी पंच, लकी शॉट लग जाए तो बात अलग है। तो ये कहना है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। सो आप लोग इस चीज से कितना सहमत रखते हो आप जरूर से कर देना शेयर। अब देखना होगा क्या डिएगो लोपेस अपना वही अंदाज में फाइट करेंगे रेकलेस होके, क्या वो यहाँ पर पंचेस बरसाएंगे अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं द लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 242 जहां पर फाइट किया था हबीब नूरमगोमेडोव और डस्टिन पोरियर ने। सो ये फाइट टाइटल के लिए हो रहा था, जहां पर डिफेंड कर रहे थे अपना चैंपियनशिप हबीब नूरमगोमेडोव। एंड गाइस, इस फाइट के दौरान पहले राउंड के बाद हबीब और डस्टिन पोरियर के बीच में क्या बातचीत हुआ, तो रिसेंटली यहाँ पर मतलब इंटरव्यू के दौरान इस चीज का खुलासा किया। हबीब नूरमगोमेडोव का कहना है कि एंड ऑफ फर्स्ट राउंड हबीब ने पूछा हाउ डू यू फील, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें पहले राउंड के बाद। हालांकि ऐसे कुछ बातचीत में हालांकि फाइटर्स काफी ज्यादा मतलब भड़क जाते हैं, कुछ अलग चीज का जवाब देते हैं, बट डस्टिन पोरियर है काफी काम कंपोज, उन्होंने काफी मतलब कहते हैं ना भाई नम्रता से जवाब दिया, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था, तुमने पहला राउंड जीता, बहुत बढ़िया है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो ये कहना था डस्टिन पोरियर का। तो इस चीज के बारे में हबीब का कहना है कि भाई बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब उसने कुछ ऐसा नेगेटिव वाला कुछ यहाँ पर मतलब एटीट्यूड शो नहीं किया, काफी पॉजिटिव तरीके से एक रियल फाइटर की तरफ से उसने मतलब चीज को सुना और उसके बारे में बात किया। तो एक चीज में काफी मतलब कहते हैं ना बहुत ही बढ़िया फाइटर है। हबीब की बात करें, डस्टिन की बात करें, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करते हैं। हालांकि यहाँ पर काफी बढ़िया फाइट चला, काफी जीत और कोशिश किया, काफी हार्ड पंचेस भी लैंड किया डस्टिन पोरियर ने फाइट के दौरान। इवन कि एक टाइम पे लगा कि उनका गिलिटिन चोक फाइट को फिनिश कर देगा, बट हबीब नूरमगोमेडोव कहां रुकने वाले थे, उन्होंने खुद का ही सबमिशन विक्ट्री हासिल कर लिया अगेंस्ट डस्टिन डायमंड पोरियर, एंड उनके करियर का सबसे बढ़िया फाइट था ये। सो इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे हबीब नूरमगोमेडोव। सो गाइस, ओवरऑल बात करें तो भाई मतलब हबीब ने जितने भी फाइट्स किए देखो काफी शानदार तो था, बट उनमें से ये फाइट काफी मजेदार मुझे लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग UFC नाउ, कीप वाचिंग Octagon Warriors।